chapter. So today we are going to complete the remaining chapter. Okay. So today we are going to study the fifth step of agricultural practices, that is protection from weeds. So what do you mean by protection from weeds? That is, in a field many other undesirable plants may grow naturally along with crops. That undesirable plants are called weeds. Okay? अगर हम कोई फील्ड में कोई क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अनडिजायरेबल मतलब अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहा जाता है? वीड्स कहा जाता है. ओके, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और इस वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with crop plants for water, nutrients, space and light. So वीडिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उसके और मेन क्रॉप जो है जैसे कि वीट क्रॉप है, उसके और उसके बीच में न्यूट्रिएंट्स को लेके बहुत कम्पीट हो जाता है. तो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट को लेके बहुत कम्पीट हो जाता है. तो दिस कंपटीशन नीड्स टू बी एंड. तो दैट्स वाई हमारे लिए क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस वीड्स को हम लोग को रिमूव कर देना पड़ता है. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग. Thus they affect the crop of growth, क्योंकि वो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट कर जाते हैं. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Weeds हार्वेस्टिंग के टाइम में भी इम्पोर्टेंट होता है. हार्वेस्टिंग मतलब जब हम लोग क्रॉप्स को काटते हैं तो तभी भी हम लोग कोई वीड्स तो बहुत पॉइजनस होता है. वो एनिमल्स के लिए भी होता है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो पॉइजनस होता है. इसीलिए हम लोग को ये वीड्स रिमूव करना ही बेटर है. So how to control these weeds? What are the methods to control these weeds? Then the first method is tilling. हम लोग जब सोइंग करते हैं क्रॉप्स को तब हम लोग टिलिंग बोले. मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज टिलिंग. तो लूजनिंग, जब हम लोग सॉइल को लूजन करते हैं तो वही प्रोसेस है टिलिंग. तो उस टिलिंग से भी हम लोग वीड्स को पहले से ही अपरूटिंग करके किल कर सकते हैं. तो विच मेड देम ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. तभी उसको ड्राई करके सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाता है. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग और कटिंग देम. फिजिकल रिमूवल मतलब हम उसको हाथ से भी उठा सकते हैं या तो फिर खुरपी से भी कर सकते हैं. टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑल्सो खुरपी. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू uproot weeds. Okay. Weeds are also controlled by using certain chemicals like weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. कुछ chemicals भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं weeds को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? weedicides बोलते हैं. जैसे कि 2,4-D एक weedicide का नाम है. तो इसको हम लोग अगर स्प्रे कर देंगे फील्ड में, क्रॉप प्रोडक्शन की फील्ड में, तो weeds नहीं उगेंगे. They do not damage the crops. About this weedicides. Weedicides do not damage the crop. The weedicides are diluted with water, okay, and sprayed in the field with a sprayer. The weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Weedicides कब स्प्रे किया जाता है? जब वेजिटेटिव ग्रोथ उसके ग्रोथ होने के पहले ही किया जाता है और फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के पहले ही वीडिसाइड्स को हम लोग स्प्रे कर देते हैं. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस. ये वीडिसाइड्स बहुत ही खतरनाक होता है फार्मर्स के लिए, बहुत उनके हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकते हैं. इसीलिए वो अपने नोज और माउथ को कवर कर लेते हैं ये वीडिसाइड्स को स्प्रे करने से पहले. ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप. That is the sixth step, which is called harvesting. So what is harvesting? The cutting of crops after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out and or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature.
ओके। तो हार्वेस्टिंग किसको बोला जाता है? द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तो उस क्रॉप को काटना पड़ेगा, तो उसी काटने का प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जब क्रॉप्स 3 to 4 मंथ्स में क्रॉप्स उग जाते हैं, पूरा एकदम मैच्योर हो जाते हैं, तो तभी होता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग किससे किया जाता है? हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज बेटर डन either done manually by sickle or a machine called harvester। हार्वेस्टर किससे किया जाता है? या तो फिर सिकल, एक खुरपी, इसको खुरपी भी बोल सकते हैं हम लोग, सिकल से किया जाता है, और या फिर हार्वेस्टर से किया जाता है। दिस इज अ मशीन। सो हार्वेस्टर में ही हम लोग और दो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सो व्हाट इज थ्रेशिंग? द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब क्रॉप उगते हैं तो वो धान, ग्रेन्स मतलब धान से, अनाज से, जब अनाज उग जाते हैं तो उसको निकालने के लिए, पेड़ से अलग करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, एंड दिस इज कैरिड आउट बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर। व्हाट इज विनोइंग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द grains फ्रॉम द chaff, द हस्क ऑफ कॉर्न। chaff मतलब भूसी। अनाज को उस भूसी से अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड विनोइंग। एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। ये किसके हेल्प से किया जाता है? विंड के हेल्प से किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय विनोइंग मशीन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। So the last process and the very important process, that is storage. Okay, what is storage? Storage to produce is an important task। ये बहुत ही important task है। जब crops हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं तो वो बहुत सारे एक साथ ही करते हैं, तो उसको स्टोर करके रखना भी एक बहुत ही important task है। So if the crop grains are kept for longer time, अगर उसको longer time के लिए रखा जाएगा तो then it should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। तो उसको किस चीज़ से हम लोग को सेव करना होगा? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स से। ओके, द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर। Okay, if freshly harvested grains, seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity। अगर वो ग्रेन्स और सीड्स को हम लोग जब स्टोर करेंगे, वो अगर थोड़े से गीले हो उसको, तो वो स्पॉयल हो सकता है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अटैक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको ड्राई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नहीं तो वो अपना जर्मिनेशन कैपेसिटी खो देता है। Before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। स्टोर करने से पहले इसीलिए सब ग्रेन्स को सन के नीचे ड्राई किया जाता है। This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi। Okay? So what are the methods of storage? Farmer stores grains in jute bags और metallic bags। वो लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? जूट बैग में या फिर मेटालिक बिन्स में वो स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect them from pests and pests like rats and insects। तो अगर कोई बहुत सारे लार्ज स्केल में अगर ग्रेन्स हो तो उसको कहाँ किया जाता है? सीलोज और ग्रेनरीज। Here you can see that this is silos, these are the tanks where the grains were stored, and this is granaries। Okay, these are the jute bags where the seeds were also stored। Okay, dried neem leaves are used for storing food grains at home। अगर हम लोग को घर में कुछ स्टोर करना है तो उसमें हम लोग ड्राइड नीम लीव्स डाल के उसको स्टोर कर सकते हैं, तभी वो खराब नहीं होगा। For storing large quantities of grains in big godowns, and specific chemical treatments are required for protect them from pests and microorganisms। Okay, so the chapter is completed now, and the last and very important terminology is animal husbandry। What do you mean by animal husbandry? Okay,
food that we eat were also obtained from animals. Okay, so which animals are reared? जैसे कि हम लोग को दूध मिलता है, अंडा मिलता है, ये सब हमारे जो फूड्स जो हम खाते हैं, जो एनिमल्स से हम लोग को मिलता है, उस एनिमल्स को हम लोग रियर करते हैं, पालते हैं, देखभाल करते हैं, तभी जाके हम लोग को फूड मिलता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे. आई होप यू ऑल कंप्लीटेड इट. एंड हियर आर सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड्स किए हैं आंसर्स. तो मुझे लगता है आप ये सब समझ जाओगे, बिकॉज ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ये आप खुद से रीड करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. अगर आपको कोई फर्दर डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है. व्हाट इज़ द पैराग्राफ लिखने बोला गया है. ए का था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी का है सोइंग. सोइंग क्या प्रोसेस है ये आप सबको पता है. आप एक बार रीड करोगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा. वीडिंग क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपको अभी बताया है. क्या क्या यूज़ होता है वो भी आपको मैंने बताया है. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि वीड्स, यहाँ पे वीड्स का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि ज़ैंथियम एंड पार्थेनियम. ये दोनों भी एक वीड्स का एग्जाम्पल्स है. और कुछ मेथड्स भी दिया हुआ है जिससे कि हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, थ्रेशिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया. और द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. अगर खारिफ सीजन में वीट को उगाया जाए तो क्या होगा. हम लोग को पता है कि खारिफ सीजन का को मतलब क्या है कि रेनी सीजन. ओके, तो इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो वो फैक्टर्स क्या क्या है. लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, अडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट एक्सेट्रा. ओके, मतलब टेम्परेचर भी सही नहीं होगा वीट के लिए. मतलब वीट उगने के लिए जो टेम्परेचर का ज़रूरी है वो सही नहीं होगा, उसका अडेप्टेबिलिटी सही नहीं होगा. और पेस्ट कंट्रोल भी हम लोग को नहीं मिलेंगे, मतलब पेस्टिसाइड्स. इसीलिए तभी हम लोग वीट को नहीं उगा सकते. खारिफ सीजन इंक्लूड्स द रेनी सीजन which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during the season. Okay. So the question number 8 is explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop field. मतलब हम लोग crop rotation भी इसको बोला जाता है. तो continuous plantation of crops in a field makes the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. Continuous अगर हम लोग कोई crops plantation करेंगे, उसका production करेंगे, तो वहाँ पे वो जो soil है वो poor हो जाएगा, less fertile हो जाएगा और उसके nutrients भी बहुत कम हो जाएंगे. Nutrients का examples क्या क्या है जैसे कम हो जाएंगे. Nitrogen, phosphorus, potassium etc. Okay, ये सब बहुत कम हो जाएगा. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crop one after the other, then all the nutrients available in the soil reduces. The crop yield decreases automatically. जैसे कि हम लोग का crop में less nutrient होगा तो वो unhealthy crops में crops हम लोग का फिर product हो जाएगा. Question number, what is the question number 9? The same question. What is weeds and how can we control them? ये आपको सबको पता है. ये जो सारे मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, ये सब जो सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मैंने अभी प्रोवाइड्स कर दिया है. आप सब अपनी कॉपी में ये लिख लेंगे और ये चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से लर्न करेंगे. एंड whatever questions you are going to ask me, if you have any doubt in this chapter, you can ask me. I am going to provide you answer very soon. Okay. I hope कि I try to make the chapter more interesting to you. I think I able to do it. So आप सब इसको अच्छे से चैप्टर को फिर से रिवाइज करिए, लर्न करिए, अच्छे से पढ़िए. मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रही, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया. अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट है तो आप उसको भेजिए, मैं
उसको क्लियर ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर्स है 1, 10, 11 ये आप खुद से करिए, बहुत ईजी हैं, आपको मिल जाएंगे। और ये सारा जो नोट्स है आप सब अपने फेयर कॉपी में कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।